और स्पेशली बैंकिंग शेयर दौड़ लगा रहे हैं, जरा एक बार समझ लेते हैं होने क्या वाला है। पूजा हमारे साथ है तैयार। और पूजा बताइए, क्या है इस पॉलिसी में खास? क्या इस बार रेट कट या सीआरआर कट की कोई उम्मीद दिख रही है लंबे समय बाद? बिल्कुल, काफी उम्मीदें हैं इस पॉलिसी से। एक लंबे अंतराल के बाद इस बार तो कुछ एक्सपर्ट ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट की तो कटौती कम से कम होनी चाहिए। हालांकि महंगाई के आंकड़े अभी भी ज्यादा हैं, तो उसको देखते हुए जो पहला हमारा सवाल था उसमें रिस्पॉन्ड यही आया है कि 80% जानकारी मान के चल रहे हैं कि इस पॉलिसी भी आरबीआई शायद रेट कट को लेके कोई निर्णय ना ले। नो रेट कट रिस्पॉन्ड किया है 80% जानकारों ने। 20% मान के ये भी चल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट तक की कटौती हो सकती है। अगला सवाल हमारा सीआरआर को लेकर था, क्योंकि इसको लेकर भी काफी सारी बातें हो रही हैं और माना जा रहा है कि अगर रेट कट नहीं होता है तो सीआरआर ये एक दूसरा टूल है जो कि जिसका कि इस्तेमाल आरबीआई इस बार कर सकता है। काफी लंबे समय से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस बार माना जा रहा है कि लिक्विडिटी को थोड़ा और रिलीज करने के लिए आरबीआई ये एक टूल अपना सकता है। तो इसमें 60% रिस्पोंडेंट्स ने यही कहा कि इस बार कटौती देखने को मिल सकती है। सीआरआर में 40% जानकार कह रहे हैं कि इसकी उम्मीद नहीं कर रहे हैं। तो मत काफी बटी हुई है, लेकिन सीआरआर को भी लेकर बातें काफी तेज हो रही हैं। पहला रेट कट कब देखने को मिलेगा? इसमें भी 60% रिस्पोंडेंट यही कह रहे हैं कि अगला रेट कट फरवरी में ही आएगा, यानी कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर बात करें तो केवल एक रेट कट ही देखने को मिल सकता है। वहीं 20% ये भी कह रहे हैं कि दिसंबर पॉलिसी में रेट कट होने की संभावना हो सकती है। क्या जीडीपी फोरकास्ट में बदलाव होगा? उसमें 100% जानकारों का मानना है कि हाँ, यहाँ पर बदलाव हो सकता है। और इन्फ्लेशन एस्टिमेट्स को लेकर भी यहाँ पे कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि खाने पीने की महंगाई काफी ज्यादा थी जो कि आरबीआई के टारगेट रेंज के काफी करीब आ चुकी है अब। तो उसमें उसको लेकर आरबीआई थोड़ा कंसर्न भी जारी कर सकता है और यहाँ पे कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं हमें। इस बार की कॉमेंट्री में क्या कुछ इंपॉर्टेंट होगा? तो ग्रोथ, इन्फ्लेशन डायनेमिक्स, इसको लेकर बैलेंस किस तरीके से आरबीआई बनाती है, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। खाने पीने की महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर है, तो वहां पर क्या कमेंट्स आते हैं। उसके अलावा बैंकिंग के डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर भी लगातार कुछ कंसर्न्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट होगा देखना कि आरबीआई की तरफ से क्या कमेंट्री निकल कर आती है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। और इस बार थोड़ी बहुत उम्मीदें जगी है पॉलिसी से कि किसी तरह का कट सीआरआर में या फिर दरों में मिले, और नहीं तो कम से कम फरवरी की पॉलिसी के लिए पहले साफ साफ संकेत मिले। जरा एक बार धर्मेश जी से राय ली जाए। धर्मेश जी, क्या उम्मीद करते हैं आप इस पॉलिसी से? और बाजार की जो ये बढ़िया चाल बनी हुई है अब तक, ये क्या पॉलिसी के बाद भी आपको लगता है कि बरकरार रह पाएगी? अली, डिफिकल्ट है ये कहना कि बाजार को चाल को लेकर के। थोड़ा होप ट्रेड जरूर चालू हुआ है और एफआई की सेलिंग भी रुकी है। थोड़ा बहुत एचएनआई भी जिनसे बातें हो रही है थोड़ा बहुत उन्होंने भी बाइंग की है। बट जो बैकड्रॉप है, 2 क्वार्टर का अर्निंग्स खराब गया है, प्लस जीडीपी के नंबर्स आए हैं, और जो मेरी जिनसे इंटरेक्शन हो रही है कॉर्पोरेट सेक्टर में, वो Q3 में उनको थोड़ा ठंडा लग रहा है। इन्फ्लेशन हाई है और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में माहौल चल रहा है, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो, ये भी इन्फ्लेशनरी मेजर्स ही ले रहे हैं। तो यहाँ पर अनिल जी, आरबीआई के लिए बहुत ही टफ सिचुएशन हो गई है। रेट कट करना है, सीआरआर तो फिर भी इजी है, बट रेट कट करने में उनको थोड़ा सी काफी बोल्ड स्टैंड लेना पड़ेगा। रीजन भी कि रियल इनकम जो है वो घट रहा है। अब इकोनॉमी को आप दो तरीके से ग्रो कर सकते हैं, या तो क्रेडिट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं या रियल इनकम लेड इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। तो रियल इनकम लेड इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा सा लंबा ड्यूरेशन का रहता है और क्रेडिट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ करना काफी आसान है। तो मुझे ये देखना है कि इस बार वो करते क्या है। मेरा खुद का ऐसा समझ ये कहती है कि शायद इस बार सीआरआर कट तो 100% आ जाना चाहिए, और रेट कट के लिए वो सभा बांध देंगे, माहौल बना देंगे कि थोड़ी भी इन्फ्लेशन में स्टेबिलिटी या डाउनफॉल है, क्योंकि एग्रीकल्चर क्रॉप का अभी आने वाला है, तो शायद फेब में वो रेट कट आपको मिल जाएगा। तो ये कंड्यूसिव रहेगा बाजार के माहौल के लिए। और फिर बजट आने वाला है, तो ये जो रैली अभी चालू हुई है पुल बैक की, ये सस्टेन करनी चाहिए।